ये रीच है। एक विषय है मित्र, आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, मैंने बोला कि आज बिजनेस मॉडल है, हर व्यक्ति बिजनेस करना चाहता, हाउ टू अर्न मनी। कोई भी व्यक्ति समाज के लिए, प्रकृति के लिए अपना त्याग बलिदान देना नहीं चाहता। व्यक्ति कुछ भी करता है तो ये सोचता है क्या मिलेगा, खेती में क्या मिलेगा, एग्री जंक्शन खोल के क्या मिलेगा, एग्रीप्रेन्योर बन के क्या मिलेगा, या पीओ बना के क्या मिलेगा। यानी कि हम कुछ भी करेंगे तो क्या मिलेगा। तो सुनना, तो आज की तारीख में चूंकि सबको चाहिए, तो जमीन को फर्टाइल बना के क्या मिलेगा, कद्दू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम किसान से कहें कि भाई अपनी जमीन को फर्टाइल बनाइए, उसमें कूड़ा करकट डालिए, तो इसमें किसी का बिजनेस है क्या? नहीं है। तो क्या हुआ कि अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। बात बिल्कुल सही है। किसी से कहो देखो भाई, जब तक बीज अच्छा नहीं होगा तो पैदावार कैसे अच्छी हो जाएगी। किसान भी कहेगा हाँ बाबूजी ये बात तो सही है, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये कि बीज के अच्छा होने से अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर यहां सब कुछ अच्छा अच्छा होता, क्योंकि बीज तो आज की तारीख में सब लोग अच्छा यूज कर रहे हैं। सब्जियों में तो सबके प्लांटिंग मटेरियल अच्छे हैं, खाद्यान्न में भी सबके हाई यील्डिंग वैरायटियां किसान बो रहे हैं। देश में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार वाला गेहूं ना बोता हो। लेकिन देश का एवरेज गेहूं का उत्पादन कितना है? 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर। एक क्वेश्चन है कि जब देश के सारे किसान 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी की वैरायटियां बो रहे हैं तो देश का एवरेज प्रोडक्टिविटी 34 कुंटल क्यों है? एक क्वेश्चन है कि नहीं। लेकिन ये साइलेंट मोड में डला एक किनारे, कोई चर्चा नहीं करता। धान की वैरायटियां जब 70 कुंटल के एट पार हैं तो फिर 30 कुंटल की प्रोडक्टिविटी क्यों है? दलहन की कोई भी वैरायटी, चने की, मटर की 25 कुंटल की कैपेसिटी से कम नीचे की नहीं है, तो फिर दलहन का उत्पादन 8, 10, 11 कुंटल पर क्यों अटका है? राइट। मुद्दा क्या है कि पैदावार में सबसे पहला जो घटक है वो है सॉइल। अगर सॉइल रिच है तो आप देसी बो देना। अगर सॉइल में 1% ह्यूमस है तो आप पुराना बीज बो देना। मैं दावे के साथ कहता हूं 45 कुंटल, 40 कुंटल, 50 कुंटल निकलेगा। और अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है तो मैं कह रहा हूं देश दुनिया के सारे वैज्ञानिक सर के बल खड़े हो जाएं किसी खेत पर, सारी टेक्नोलॉजी लगा लेना। अगर किसी खेत में जीवांश कार्बन 0.3 है, उस खेत में आप 40 कुंटल गेहूं पैदा करके दिखाएं। कोई टेक्निक नहीं है। क्यों? सॉइल भी एक फैक्टर है, धरती मां। तो सॉइल को जब तक हम रिच नहीं करेंगे तो रिच हाई यील्डिंग वैरायटी के पीछे पैसा बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। आज देश में ज़्यादातर गायें छुट्टा हैं और शहरों में, कस्बों में तो बहुत सारे गाय के गौपालक ऐसे हैं जो अपनी गाय बेचारी इतना सीधी है कि शाम को दूध देते समय अपने मालिक के पास, और मालिक दूध निकाल लेता है 3 पाव, 4 पाव, 1.25 लीटर, और फिर कह देता जाओ गौ माता चरो खाओ। अब वो अपना पेट पालन के लिए दिन भर किसी ने पॉलीथीन में मटर के छिक्कल फेंके हैं, किसी ने पॉलीथीन में जो है वो मूली के पत्ते फेंके हैं, कभी ये खा रही है, अखबार खा रही है, और सुबह फिर आ जाती है।
तो वो बंदा फिर दूध निकाल लेता है। वो गाय गर्म हो गई, आप सुनना मजेदार, वो गाय हीट पर आ गई और उस किसान का, उस व्यक्ति का एक परिचित वेटनरी डॉक्टर है, उसने फोन किया, अरे डॉक्टर साहब यार गाय मेरी हीट पर आ गई है, हाँ तो आ जाना यार, कोई है ना, हाँ और वो यार अच्छी नस्ल का सीड ले आना यार। तो कह रहा साहीवाल का डाल दूँ? बोले हाँ। अब वो उस गाय में साहीवाल नस्ल का सीड डलवा करके सोच रहा है साहीवाल नस्ल की बछिया पैदा होगी। एक चीज बताओ, जो गाय अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उसको सामग्री नहीं मिल रही है, उस गाय के गर्भ में जब साहीवाल नस्ल का सीड डाल दिया गया, मान लो बछिया है, तो क्या उससे साहीवाल नस्ल की बछिया पैदा हो जाएगी और वो अच्छी होगी, वो बढ़िया दूध देगी 10 लीटर? ऐसा संभव है? तो यहां दोनों व्यक्ति पागल हैं, वो वेटनरी डॉक्टर भी पागल है और वो किसान भी पागल है। गाय को जब तक भरपेट भोजन नहीं दोगे, उसको प्यार दुलार नहीं मिलेगा, शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर नहीं पिलाओगे, खली नहीं दोगे, दाना नहीं दोगे, क्योंकि अब तो उसके पेट में गर्भ बच्चा पलना है ना, तो गाय के सेल्फ बॉडी मेंटेनेंस का, गाय जो 1.5 लीटर दूध देती उसका, फिर गाय के पेट में बच्चा उसका, ये सब भूल गए। ठीक उसी प्रकार आज एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को क्या बोला जाता है? अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार होगी, जब उन्नत बीज बोएंगे तभी उन्नत पैदावार होगी। लेकिन हमने तो किसी किसान की उन्नत पैदावार देखी नहीं। आज देश की जमीनों में समझिए 1% ह्यूमस वाली जमीन 0.7% है ताल तलैया के किनारे, 0.5 के नीचे 72% सॉइल में जीवांश कार्बन 0.4 के नीचे, और 5-6% सॉइल हैं जिनका 0.8 और 0.1 के बीच में। ज़्यादातर ज़मीनें हमारी गेहूं, धान, गन्ना, कपास के लिए अलाउ ही नहीं करती। लेकिन देश में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का कोई उपक्रम न किसान के लेवल से है, न नीति निर्माताओं के लेवल से है, न वैज्ञानिकों के लेवल से है, न हम लोग किसी से बात करते कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, चाहे जितनी भी अच्छा प्लांटिंग मटेरियल लगा लें। दूसरा, जब वीक सॉइल में हैवी प्लांटिंग मटेरियल लगाओगे, जैसे अब हाइब्रिड आ गए, और प्रॉब्लम, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ गए, और प्रॉब्लम। अभी एक वो आया शॉर्ट सीमेंट कि साहब अब गाय बछिया ही पैदा करेगी, 70% की गारंटी है। गारंटी कितनी है? 50 की तो पहले भी थी, 50 की तो पहले भी थी। अब कौन इसका अध्ययन करेगा कि तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी सही है कि गलत है? दूसरा, ये नेचर के खिलाफ भी है, प्रकृति की व्यवस्था के जस्ट विपरीत है ये बात। एक तरफ प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, एक तरफ सारा का सारा जो शोध है, सारा का सारा जो अध्ययन है वो प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है। ये उचित? तो आप क्या करेंगे किसान को? जैसे उन्नतशील बीज बो, हाइब्रिड टमाटर बो, हाइब्रिड मिर्च लगाओ। और एक चीज बता दूं, आज बहुत सारी फसल, जैसे मक्का है, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड बाजरा, भाई साहब कोई आदमी हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड बाजरा खाना नहीं चाहता। जिस वैज्ञानिक ने हाइब्रिड बनाया वही आदमी झोला लेके, जब बाजरा, उसकी मेरिया कहती ना कि बाजरे का आटा चाहिए, भाई साहब 20 जगह भटकता है कि देसी है क्या। अबे चूतिया साले, जब देसी तुमने छोड़ा नहीं है, देसी कैसे ढूंढ रहा है? ऐसे टमाटर खोजता है, देसी है क्या। खीरा तो आप देख ही रहे हो ना, मंडी पूरे घुमाओ, देसी खीरा ढूंढता फिर रहा आदमी, हाइब्रिड खीरा का बीज बेच रहा है।
और खाने को देसी ढूंढ रहा है। ठीक है ना। तो मित्र, जो हमारी देसी चीज़ें थीं उनमें जो स्वाद था, उसमें जो पौष्टिकता थी, उसमें जो सोदापन था, वो अलग था। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे जैसे मुझे क्वांटिटी बढ़ाने की तरफ जब अग्रसर हो जाऊंगा तो क्वालिटी ऑलरेडी डिक्रीज होनी है, और क्वालिटी को जब इंप्रूव करना होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होनी है। तो हमें क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी है? तो क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी की सॉइल बनाना है, सब लोगों का प्रयास है। और उस बच्चे ने जो कहा कि हम लोग अगर बोलना शुरू करेंगे ना, अगर सब लोग बोलना शुरू करेंगे, तो मैं कहता हूँ आपने अगर 100 किसानों को भी चेंज लाए जीवन में तो बहुत बड़ी सफलता है। अन्यथा आप जानते हो क्या होगा, जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे, अभी तो सरकारी तनख्वाह मिल रही है, और जब रिटायर होगे तब क्या होगा? पेंशन मिलनी नहीं है। कौन पूछेगा आपको? आप खुद को खुद ही नहीं पूछोगे, कोई क्यों पूछेगा आपको? तो कम से कम अपनी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत बनाइए कि आज भी लोग हमको पूछें, रिटायरमेंट के बाद भी हमको लोग पूछें, और हमारे क्रियाकलापों से धरती माता के वैभव पर, किसानों के चेहरे पर कुछ मुस्कान आ जाए तो अच्छा है, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। नमस्कार। अब कौन सा